हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों जो वर्तमान में जो चल रहा होता है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो चुका, और कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना। टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है, और काल को हम समय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी कुछ पहचान है, ठीक है। तो समझ लेते हैं हम सबसे पहले। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते तथा समय का भी जिक्र किया गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए रहा है, रही है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। लेकिन इसमें अलग क्या रहता है, समय का जिक्र होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ समझ लेते हैं, मैं 5 दिनों से सो रहा हूँ, तो ये लास्ट में रहा हूँ आ गया, और 5 दिनों से, ठीक है, समय का जिक्र है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा समझते हैं आपको। हम सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग तो जानते ही होंगे। तो यहाँ देखिए रूल्स नंबर 1 क्या है। तो यहाँ देखिए एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज़ बीन तथा बहुवचन के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जब एक वचन यहाँ क्या लिखा है, एक वचनकर्ता, जो एक वचन रहेगा सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ बीन लगाएंगे। अगर बहुवचन रहेगा तो उसके साथ क्या हम प्रयोग करेंगे, हैव बीन। तो यहाँ वही लिखा है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन तथा बहुवचन के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते थे। तो मुख्य क्रिया का मतलब होता है मेन वर्ब, ठीक है। तो इसमें भी हम आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। तीसरा है निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। जो निश्चित समय होता है, ठीक है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए फार्मूला है, इससे हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है हैज़ या हैव, ठीक है। हैज़, हैव, बीन, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे लिखेंगे, हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन, ठीक है, या हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट, अब हैज़ किसके साथ लगेगा, हैज़ बीन एक वचन, हैव बीन बहुवचन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फार। तो यह सिंस किसके लिए लगेगा, सिंस लगेगा निश्चित समय के लिए, ठीक है, और फार लगेगा अनिश्चित समय के लिए, और फिर टाइम लिख देंगे। यह हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ एक बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, वह सुबह से सो रही है, सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए हम फार्मूले की मदद से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह का मतलब होता है ही, मतलब वह मतलब ही होता है, ठीक है। वह सुबह से सो रही है, ठीक है। तो ये लड़की का मतलब ही रहेगा, ठीक है। वह का इंग्लिश ही होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। तो एक वचन के साथ हैज़ लगेगा, बहुवचन के साथ हैव लगेगा। इसमें क्या है, वह सुबह से सो रही है, यह एक वचन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, वह सुबह से सो रही है, तो सोना हो गया, जो सो रही है वो मुख्य क्रिया है। तो ये इसका इंग्लिश होता है स्लीपिंग, ठीक है, स्लीप होता है। और देखिए यहाँ मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हो गया दोस्तों मेन वर्ब भी। अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम सिंस या फार का
हम सिंस या फार का जो सेंटेंस है लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए वह सुबह से सो रही है, ठीक है। तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ठीक है। सिंस का जो है इंग्लिश हम लिखेंगे, ठीक है, सिंस। अब देखिए दोस्तों यहाँ फिर टाइम, तो टाइम क्या है, सुबह, तो सुबह का इंग्लिश क्या होता है, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है। अब दोस्तों एक बार और थोड़ा ये देख लेते हैं क्या है। जो दोस्तों ये निश्चित समय के लिए, जो निश्चित समय के लिए है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित टाइम के लिए फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे जनवरी से वह पढ़ रहा है। अब देखिए जनवरी से पढ़ रहा है मतलब क्या है, इसमें वह जनवरी से पढ़ रहा है, इसमें समय का पता चल रहा है, ठीक है। और अनिश्चित हुआ मतलब देखिए 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों 2 घंटे से मतलब क्या आपका समय मालूम है कब से पढ़ रहा है, नहीं ना, 2 घंटे कब से पढ़ रहा है नहीं मालूम है ना। जैसे जनवरी में है तो 10 तारीख से 10 जनवरी से पढ़ रहा है, इसमें आपको मालूम है कि 10 जनवरी से, लेकिन इसमें नहीं मालूम है, ठीक है।